हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट एंड पोलार फॉर्म। अभी आर्गुमेंट क्या होता है, पोलार फॉर्म क्या होता है, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं और आप इस लायक बनो कि आप सब कुछ फोड़ पाओ, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि अगर आपने कोई भी टॉपिक नहीं किया, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे वो कॉन्जुगेट हो, चाहे वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, चाहे वो मॉडुलस हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, कोई भी टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, जहां से आप कर पाएंगे अपने हर एक टॉपिक को परफेक्ट टॉपर बनने के लिए। राइट, चलिए। और ये बात सिर्फ मैं इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हर चैप्टर के लिए बोल रहा हूं। आपकी मैथ्स की बुक में कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर का पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज, वन शॉट वाइज, इंपॉर्टेंट वाइज, प्रूव्ड वाइज आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इस टॉपिक की बात करते हैं। जैसे जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगी, आप इसके परफेक्शन में आ जाएंगे। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं कि भाई आना क्या है एग्जाम में इसमें से। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो हम बात करने वाले हैं पोलर फॉर्म, जिसको हम और नाम से भी जानते हैं। तो पोलर फॉर्म तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसको हम आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। राइट, यहां समझिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज a प्लस आयोटा बी। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिखना सीखा है। हमने लिखना कैसे सीखा है? हमने इसको a, b ऐसे भी लिखना सीखा है। इससे ये पता चल गया कि यहां से यहां की लेंथ a है और यहां से यहां की लेंथ ये जो है ये b है। और अगर मुझे कोई ये निकालने को कहे तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या निकालूंगा? r, दैट इज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर, दैट इज व्हाट a का स्क्वायर। क्या करेंगे हम? a का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फाइनली मॉडुलस ऑफ z जो कि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अगर इसको r बोलते हैं तो इस बात को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालना मैंने सिखाया है आपको, जो कि कैसे निकलता है? जो कि निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ करके, जिसको अगर मैं रियल में कहूं तो क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई एम अगेन सेइंग आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी पार्ट, नॉट आयोटा। राइट, तो इस तरीके से आपका मॉडुलस ऑफ z निकल जाता है। अब एक एक करके बात करता जाऊंगा और आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको और बताना चाहता हूं, दैट इज मैं कहना चाहता हूं, या तो थीटा बोलिए या फिर इसको अल्फा बोलिए, जो कि होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। मैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रखता जाऊंगा, रियल पार्ट रखता जाऊंगा, मेरा काम होता जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या रख दूंगा? y अपॉन एक्स रख दूंगा। किसके साथ? tan इनवर्स के साथ। किसके साथ? tan इनवर्स के साथ। दिस इज व्हाट? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। राइट, यहां आइए। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके 3-4 फॉर्म होती हैं। कैसे होती हैं? कि पहले तो आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपको इस फॉर्म में मिले। राइट, हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिले, हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिले, माइनस a माइनस आयोटा बी, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिले। ये 4 फॉर्म आपकी हो सकती हैं। ठीक, अब आपको एक एक करके बात करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर x वाला हिस्सा भी पॉजिटिव है और y वाला हिस्सा भी पॉजिटिव है। मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहां पर x नेगेटिव है जो कि यहां पर होता है, इस जगह पर होता है, और y पॉजिटिव है जो कि यहां पर, यानी कि यहां कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड वाले की बात कही, यानी कि इस वाले में पहुंच गए, यहां पर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर x तो पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है। तो चलिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं, किस में बैठे हुए हैं? अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे कि थीटा बराबर अल्फा, या बराबर क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा। जो आपकी चॉइस हो वो आप कह सकते हैं।
लेकिन अगर मैं मूव करके यहां पर आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं, या तो मैं अल्फा कहूं इसे या फिर थीटा कहूं, जो कि होगा मेरा पाई माइनस, सॉरी शक्तिमान, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर अगर मुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा मैं क्या कहता हूं, ओमेगा कहता हूं मैं आर्गुमेंट को। किसको कहता हूं? आर्गुमेंट को। बुक्स में अलग अलग चीजों को कह रखा होता है, बट आप ओमेगा लिख लीजिए। ओमेगा दैट इज होगा पाई माइनस अल्फा या फिर पाई माइनस थीटा, जो आपको सही लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने ऐसे ही आपको करके दिखाया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था जिसके बारे में हमने बात की। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं चल रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट पे। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो यहां पहुंचा, और आपको मालूम है यहां के केस में ओमेगा जो होगा वो माइनस पाई प्लस अल्फा होगा या माइनस पाई प्लस थीटा होगा। अब अल्फा और थीटा क्या यूज करते हो आप? अगर फॉर्मूला लिखते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, या फिर आप लिखते हो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फॉर दिस, ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम चल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओमेगा जो हो जाता है माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, राइट। अब ये सारी बातें मैं आपको एक बार में लिख के दिखा देता हूं, और कहां पर लिख के दिखाऊंगा? यहां पर लिख के दिखाऊंगा एक बार में। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, जहां आज तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। यहाँ पर ओमेगा बराबर अल्फा होता है, यहाँ पर ओमेगा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ पर ओमेगा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, और यहाँ पर ओमेगा बराबर माइनस अल्फा होता है। यही बातें, चारों बातें मैंने अलग अलग चार क्वाड्रेंट में आपको करके बताई हैं। आप चाहो तो अल्फा की जगह थीटा लिखो, इट्स अप टू यू, राइट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे? क्योंकि a इक्वल टू, मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को मैंने कंपेयर किया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। इससे कंपेयर किया। इससे कंपेयर क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं पीछे जाऊं, कहां जाऊं? पीछे जाऊं। देखिए यहां पर ये यहां से यहां गया तो इसके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। क्या होता है? कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। तो ये आपका क्या है? ये मॉडुलस ऑफ z होता है। कंपोनेंट ब्रेक होते हैं तो एक x में होता है और एक y में होता है। तो जब x में होता है तो वो होता है x cos थीटा या ओमेगा, जो भी आप यहां पे लिखेंगे वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहां पर ओमेगा लिख दे रहा हूं, ओमेगा मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर ब्रेक होगा तो इसको लिखेंगे आप y साइन ओमेगा, इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मैं करने जाऊंगा, कॉम्बिनेशन करने जाऊंगा तो आपको मालूम ही है क्या होने वाला है। कैसे करूंगा कॉम्बिनेशन? कि मुझे मालूम है z का स्क्वायर बराबर होगा किसके? x cos ओमेगा का स्क्वायर प्लस y साइन ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये cos स्क्वायर ओमेगा और ये y स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से ये चीजें ओपन हो जाएंगी जब मैं इसको ओपन करूंगा। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस, मैं आपको सीधा बताने जा रहा हूं कि आपको याद क्या रखना है। ये होती है पोलर फॉर्म जो आपको याद रखनी है, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? r cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। आप हमेशा ये लिखेंगे इसको, ओके। तो ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म जो मेरे को बतानी थी। z आपको मैंने बता ही रखा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई दिया, या तो इसके बराबर लिखो या फिर अल्फा के बराबर लिखो। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे बढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। आर्गुमेंट भी सिखाऊंगा और पोलर फॉर्म भी सिखाऊंगा इसमें, राइट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में भैया ने क्या कहा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर हैंस एक्सप्रेस द पोलर फॉर्म। दोनों चीजें पता लो। मैंने कहा रुको, करते हैं अभी फाइंड। सुनो मेरी बात को। मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसको देख के मन में ख्याल आया है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव है और ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव है। और जहां दोनों पार्टी पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होती है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
क्या ये बात आपको क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बात हमें पूरी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अभी तक अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो फटाफट से जाइए कहाँ, डिस्क्रिप्शन में जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की, और सब कुछ कर डालिए वहां जाकर, वन शॉट कर डालिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर डालिए, इससे पहले की सारी चीजें जो सीखनी है आपको वहां पर मिल जाएंगी। राइट, चलिए आइए। तो भाई ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हमें हो गया तो हमें मालूम है कि ओमेगा बराबर होता है अल्फा के। ये बात भी क्लियर हो गई आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होता है, हमने सीखा है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं यहाँ से जेड निकालने की कोशिश करूँ या फिर आर निकालने की कोशिश करूँ, तो वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर रियल पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, और ये भी कितना है, 1 का स्क्वायर। तो आर कितना आ गया, तो आप कहेंगे आर जो हमारा है वो √2 आ गया। पहली बात √2 आ गया। अब हमें निकालना है अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया 1/1, और अगर ये 1/1 हो गया तो अल्फा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अंदर ये क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज आ जाए उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मैं क्या बताना चाहता हूं, ये क्या है, मॉड है। क्या है ये, मॉड है। तो ये क्या हो गया, आपको मालूम 1 कहां पर वैल्यू होती है, π/4 पर। भाई ये भी पता चल गया, तो अब फाइनली आर्गुमेंट बताना है। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा भाई, आर्गुमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या होना चाहिए, तो वो होगा यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब ये कितना हो गया, π/4 हो गया। राइट, और अगर π/4 हो गया तो नाउ अब हमें क्या बताना है, हमें बतानी है पोलर फॉर्म, जिसको कुछ लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं, कुछ लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जो बोलना है बोल लो, कोई आपको रोकने नहीं आने वाला। आपसे ये नहीं पूछेगा आप बोलते क्या, आपसे ये पूछेगा होता कैसे है। राइट, आर की वैल्यू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इसकी खास बात ये होती है, जैसे इसको सॉल्व करोगे वापस जो ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यकीन नहीं आता, देखिए cos π/4 1/√2 होता है, sin π/4 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा वापस। इसका मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, कर डाला। अब आपको हल्का हल्का समझ आया होगा, मैं थोड़ा और इसको फास्ट समझा देता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आइए भाई, हमें एक जेड दे रखा है और जेड को देख के -1 प्लस आयोटा का ख्याल आया। इसको देख के मेरे मन में दूसरा ख्याल आया कि ये -1 लिखा हुआ है। ठीक, -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे एक ख्याल इसके देख के ये आया कि माइनस का ये माइनस लिखा हुआ है, कॉमा ये प्लस लिखा हुआ है। और इसको देख के मन में ख्याल आया कि इसको देख के कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे याद आया कि जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है π-अल्फा के। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसके बराबर होता है। बहुत काम की चीज़ पता लग गई। चलो, तो इसका मतलब पहले मैं अल्फा ही निकाल लेता हूं। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसका मतलब tan इनवर्स 1/-1। और आपको मालूम है क्योंकि ये मॉड है, और मॉड क्या करता है, सबको पॉजिटिव कर देता है। और ये क्या आ गया, ये π/4 आ गया। क्या आ गया, π/4। पहला काम कर दिया हमने, दूसरा काम करने जा रहे हैं। दूसरा काम क्या है कि अगर मुझसे कोई जेड मॉड की बात कहे या आर की बात कहे तो वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट मेरा कितना है भाई, रियल पार्ट मेरा -1 है और इमेजिनरी पार्ट मेरा +1 है। सब मिला के कितना आ गया, √2। यानी ये भी मुझे पता चल गया। नाउ अब मुझे क्या बतानी है, मुझे बताना है आर्गुमेंट क्या होगा। क्या बताना है, आर्गुमेंट क्या होगा। मैंने कहा लो आर्गुमेंट बता देता हूं मैं। आर्गुमेंट पूछना है आपको तो आर्गुमेंट बता देता हूं। आर्गुमेंट यहां पर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू π-अल्फा, यानी कि π-π/4 यानी कि 3π/4। ये आर्गुमेंट हो गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है पोलर फॉर्म।
और पोलर फॉर्म बताने के लिए क्या करोगे, जेड इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। हर एक क्वेश्चन एकदम लल्लू है, बस आपको चीजें पकड़नी है। जैसे ही आपने चीजें पकड़ ली आपका काम हो गया। लो आ गया आपका पोलर फॉर्म। आई होप आपको क्लियर होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। दौड़ जाऊं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लगेगा सामने, ये रहा। एक एक चीज फिर से बताऊंगा। इस बार आप देखोगे कि z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा दे रखा है, ठीक। इसका मतलब एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि ये -√3 -1 है, और इसका मतलब ये -1 माइनस है, और इसका मतलब ये क्या होता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि ओमेगा बराबर क्या होता है। सॉरी शक्तिमान, ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है शक्तिमान, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात होती है कि ओमेगा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -पाई प्लस अल्फा के, इसके बराबर होता है। इसका मतलब अल्फा निकाल डालो, तो हमने अल्फा निकाला। अल्फा क्या होता है भैया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज -1 अपॉन में रियल पार्ट दैट इज ऑल्सो -1। तो आपको मालूम है ये तो माइनस से माइनस अपने आप ही कट गया, तो ये हो गया 1/√3 जो कि क्या होता है π/3 के बराबर होता है। π/3 होता है 6 के बराबर होता है, π/6 आ गया। तो इसका मतलब मैंने अल्फा तो निकाल लिया जिसको आप थीटा भी बोलते हो। नाउ अब आपको क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। मैंने कहा यार आर्गुमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए। वो क्या होता है, ओमेगा -पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ओमेगा दैट इज -पाई प्लस अल्फा यानी कि π/6। सॉल्व वॉल्व करना स्टार्ट किया तो -6 पाई प्लस पाई अपॉन में 6। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, -5 पाई अपॉन में 6। ये हमारा आ गया ओमेगा यानी कि आर्गुमेंट। ठीक है, हाँ ठीक है ना। मैंने कहा चलो अब पोलर फॉर्म बताओ, पोलर फॉर्म क्या होगी। मैंने कहा बस इतनी सी बात, तो z इज इक्वल टू आर कॉज ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। आर कितना है, आर हमने निकाला है कहीं पर, नहीं निकाला, तो लो आर भी निकाल लेते हैं, आर को भी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, -√3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, जो कि मिलके क्या हो जाएगा 3 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 4, जिसको क्या कहेंगे 2 कहेंगे। तो 2 हमने यहाँ पुट कर दिया, ये कॉज हो गया -π/6 और ये आयोटा साइन -π/6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और कुछ लोगों के मन में ख्याल थोड़ा और उच्च विचार आ सकते हैं। और उच्च विचार क्या कहेंगे, उच्च विचार ये कहेंगे कि 2 कॉज के अंदर अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो वो उसको खा जाता है और ये बाहर फेंक देता है। ये क्या कर देता है, साइन बाहर फेंक देता है। तो ये भी इसका सही आंसर है और ऊपर वाला भी इसका सही आंसर है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज व्हाट, पोलर फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन। आओ भाई कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन पेश करो। एक और क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया, हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए किया, हमने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी कर लिया। अब आप देख रहे हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपका जेड है, दिस इज व्हाट, जेड। ठीक है भाई, ये जेड है। तो अब इसको देख के मन में ख्याल आया कि ये लिखा हुआ है √3 - 1, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, अगर मैं आपको दर्शन कराऊं तो ये प्लस कॉमा -1 लिखा हुआ है, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक काम और कर दे रहा हूँ कि ओमेगा क्या होता है यहाँ पर, तो आप कहेंगे ओमेगा बराबर होता है -अल्फा के। मैंने कहा बहुत सही। सबसे पहले इसका जेड निकाल दो इस बार, हालांकि आप आगे निकालो पीछे निकालो आपकी अपनी चॉइस है, कोई आपको रोक नहीं रहा इस बात को लेके। ऐसे हो गया तो ये आपका 3 + 1 हो जाएगा, जो कि फाइनली 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया। चंगा चंगा ना। चलो अब अल्फा निकालने जा रहे हैं, अल्फा के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है यार,
अल्फा क्या होता है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो हमने कहा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है, दैट इज -1, दैट इज √3। अब ये मॉड है, ये क्या कर देता है, ये इसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/√3, ये हो गया पॉजिटिव। और थोड़ी सी मेहनत की, ये कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो π/6 होता है। मैंने कहा बहुत सही, तो देयरफॉर आर्गूमेंट बता दो कितना होगा। तो हमने कहा लो बता देते हैं। कोई हमसे आर्गूमेंट पूछने बैठ जाए तो हमने अभी अभी बताया है कि वो इतना होता है, तो इसका मतलब कितना हो गया, दैट इज -π/6 हो गया। अब कोई आपसे पोलर फॉर्म पूछ बैठे कि पोलर फॉर्म भी बताओ साथ में, हमने कहा लो पोलर फॉर्म भी बता देते हैं। अपन काहे डरेंगे जब हमें आता है z = r cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। डाल दिया हमने, ओमेगा की वैल्यू डालो, तो दैट इज व्हाट 2, दैट इज cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ये भी इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ लोगों को ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उनके पूर्ण सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस जो है माइनस साइन को खा जाता है, बट साइन जो है माइनस साइन को बाहर फेंक देता है। तो ये भी इसका सही आंसर है और ये भी इसका सही आंसर है। आप ऐसा छोड़ो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चारों क्वाड्रेंट के क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऐसा कुछ। अब यार इसकी पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही गंदा सा दिख रहा है। मैंने कहा रुको, याद करो कि ये आपको जेड दे रखा है। क्या दे रखा है, जेड। और याद करो ये आपका माइनस का आयोटा होता है। क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है। किसका आयोटा होता है, माइनस का आयोटा होता है। और यहां पे अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो बहुत आसान होता है, इससे ज्यादा आसान आर्गुमेंट होता नहीं है। तो इसमें कोई मुझे बताए x की वैल्यू 0 बताओगे और y की वैल्यू क्या बताओगे, -1 बताओगे। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 पुट करने जाओ तो y की वैल्यू -1 कहाँ होती है, यहां पर होती है। कहाँ होती है, यहां पर होती है। अब आपको सीधा आर्गुमेंट मिलने वाला है। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, एंगल होता है। तो मुझे बताओ एंगल, एक तो आप इधर से चल सकते हो, यहां से ऐसे, इधर से ऐसे चलोगे तो π/2, तो ये सब मिलके हो जाएगा 3π/2। ये आपका हो जाएगा ओमेगा सीधा। और दूसरा क्या हो सकता है, आप इधर से भी चल सकते हो, आप इधर से भी इधर चल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो आर्गुमेंट है यहां से वो आपको जो मिलने वाला है दैट इज व्हाट, ओमेगा दैट इज माइनस का π/2 और ओमेगा दैट इज इक्वल टू 3π/2। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला पसंद आता है, राइट। अब इसके पोलर फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। अगर इसमें कोई पोलर फॉर्म बताने की बात कहे हमसे कि पोलर फॉर्म भी बताओ, तो हमने कहा z इज इक्वल टू, अगर मैं इस नंबर का मॉडुलस ऑफ z निकालता हूं जो कि r होता है, तो वो क्या आएगा, वो आपको मालूम 1 ही आएगा फाइनली। तो ये हो जाएगा 1 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/2। ये इसका आंसर हो सकता है। और दूसरा आंसर हो सकता है z इज इक्वल टू दैट इज cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। दोनों को सॉल्व करोगे तो वापस से यही आपको मिलने वाला है। खटक क्लियर है। तो बच्चा पार्टी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं उसको कैसे डील कर। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बनाना चाहता हूं। और वो बातें क्या हैं जो आपको बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका बाइनोमियल थ्योरम हो, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीक्वेंस इन सीरीज हो, बाइनोमियल हो, या फिर स्ट्रेट लाइन हो, कॉनिक सेक्शन हो, स्टैटिस्टिक हो, प्रोबेबिलिटी हो, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, कोई सा भी चैप्टर चाहिए, किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, किसी भी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किसी भी चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन चाहिए, तो फटाफट से सिर्फ आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर जो प्लेलिस्ट है उसको उठा लेना है और अपना काम कर डालना है। वापस आइए इस क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, कह रहे हैं पोलर फॉर्म निकालिए। मैंने कहा ठीक है यार, पोलर फॉर्म निकालनी है, निकाल देते हैं। z इज इक्वल टू दे रखा है 1,√3 ऐसा कुछ दे रखा है, और इसको देखकर पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ओमेगा बराबर होता है अल्फा की। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। दूसरा, मुझसे कोई कहे कि मॉडुलस ऑफ z निकालिए यानी कि r निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा और √3 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि आप बहुत कुछ अब तक सीख चुके हो। 1 + 3 हो जाएगा, जिसको फाइनली आप 2 कह दोगे। ठीक। अल्फा की अगर बात करोगे तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आपका मन अल्फा लिखने का कर रहा है अल्फा लिखिए, आपका मन थीटा लिखने का कर रहा है थीटा लिखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अल्फा इक्वल टू, मेरा मन अल्फा लिखने का कर रहा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और इसको देखते ही देखते अगले स्टेप में मुझे मालूम है मॉड लगा हुआ था, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट इस पर होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर है नहीं। इतना आ गया, और इसको अगर देखूं तो मन में क्या आ गया, π/3 आ गया। क्या आ गया, π/3। ऑब्वियस सी बात है, √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री पर ही होती है। ठीक है। अब आपको बताना है कि आर्गुमेंट क्या होगा। मैंने कहा लो आर्गुमेंट ही बता देते हैं। तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट होता है, जो कि हम यहाँ से लिख के आए हैं, इतना होता है, तो इसका मतलब ओमेगा बराबर कितना हो गया, π/3। ये हो गया आपका आर्गुमेंट। अगर आपको कोई पूछ ले कि यहाँ पर भैया पोलर फॉर्म भी बताइए, तो पोलर फॉर्म बताना बहुत आसान है। मैं कैसे बताऊंगा, मैं बता दूंगा cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू दे मारूंगा यहाँ पर। तो ये 2 है, ये cos आपका π/3 है, प्लस आयोटा साइन ये आपका π/3 है, दे मारा, बात हो गई खत्म, खल्लास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का कुछ दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि इसका फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर हैंड्स एक्सप्रेस देम इनटू द पोलर फॉर्म। उसके बाद इसको पोलर फॉर्म में भी दिखाओ। वैसे तो ये पोलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर बाहर कोई कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर लफड़ा है। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, या मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेने की बजाय मैंने यहाँ से माइनस का आयोटा कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहाँ से माइनस का आयोटा कॉमन लिया और मैं अगर वो भी नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको कुछ लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। क्या मैं इसको 90 + 30 लिख सकता हूँ? तो आप चीख कर कहोगे हाँ सर लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है। क्या मैं इसको भी cos 90 + 30 लिख सकता हूँ? तो आप चीख कर कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने बहुत चंगी बात है, ये आपका z है, ठीक है। तो 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो चेंज होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30 में चेंज हो जाएगा। अब 90 प्लस है, 90 प्लस में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो मैंने पॉजिटिव ही लिखा। इसको देखते हैं ऊपर वाले को। इसमें जब मैं गया तो मुझे मालूम है 90 पर चेंज तो होता है, लेकिन कॉज नेगेटिव होता है वहां पर, तो एक नेगेटिव साइन कूद के आ गया, तो ये हो गया आयोटा साइन 30 डिग्री। मैंने कहा बहुत सही। अगर ये ऐसा कुछ हो गया है तो z = cos 30 की बात अगर मैं करूं तो वो √3/2 होता है, और इसकी बात करूं तो ये आपका 1/2 होता है। मैंने कहा बहुत सही, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम ले सकते हो, थोड़ा ठीक वीक कर सकते हो, या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, आपको आर्गुमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपने z निकाला और r निकाला, एक ही बात होती है दोनों की। जो आपको लिखना है वो आप लिखिए, √3/2 का होल स्क्वायर और ये 1/2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। सब मिला के ये हो गया 1, और 1 का मतलब होता है 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 1 का मतलब 1 ही होता है, राइट। मैंने कहा ठीक है। अब आपको एक चीज और साफ दिखाई दे रही है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो यहाँ पे ओमेगा होगा वो बराबर होगा अल्फा के, ये बात आपको पता है। तो आपने क्या किया, ओमेगा निकाला जो कि अल्फा के बराबर होता है, और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। होता है कि नहीं होता, तो आप कहोगे यहाँ होता है। मैंने कहा वैल्यू रखो, इसमें जब वैल्यू रखोगे तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/2 और ये कितना है √3/2। चंगा सी। तो भाई 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। तो आपको मालूम है कि अल्फा इक्वल टू यानी कि ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 1/√3। और ये वैल्यू कहाँ पर होती है, तो आप ये वैल्यू कहोगे सर ये वैल्यू π/6 पर होती है, 30 डिग्री पर, ठीक है।
मैंने कहा ये आ गया आपका आर्गुमेंट। क्या आ गया? आर्गुमेंट। अब आपसे कोई पूछ ले कि पोलर फॉर्म बताओ, तो मैंने कहा ले यार पोलर फॉर्म क्या होती है, दैट इज 1 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, दिस इज योर पोलर फॉर्म। हो गया खटाखट, काम खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको कैसे करें? मैंने कहा ये तो डरावना है, पोलर फॉर्म निकालनी है, कैसे करें? मैंने कहा एक काम करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये आपको क्या दे रखा है? जेड दे रखा है। 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 - 3 आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं चूहा लगा दिया, यानी क्या कर दिया हमने? रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से ये 1 हो गया, ये आपका 3 आयोटा हो गया, ये आपका 2 आयोटा हो गया, और ये माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया, तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया, जिसको हमने बाद में -1/2 आयोटा लिख दिया। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। दिख रहा है ना आपको? एकदम सिंपल सुंदर सुशील। चलो भाई सिंपल सुंदर सुशील ये तो निकल गया, ये भी निकाल देते हैं लगे हाथों। ये निकाला तो माइनस का हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर, सब मिला के कितना हो गया? 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, और जिसको फाइनली 1/√2 लिखेंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है? बहुत सही। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ कि ये जो है x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, और ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओमेगा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा के होता है। इसका मतलब अल्फा निकालो। अब आप अल्फा एक साथ ही निकाल रहा हूं मैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू पाई दैट इज इक्वल टू अल्फा पाई माइनस अल्फा। ये क्या बवाल है? ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, दैट इज पाई माइनस अल्फा। ये हो गया। अल्फा आपको मालूम है, मैं सीधा लिख रहा हूं इस बार, अल्फा का फॉर्मूला आपको मालूम है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। मैंने कहा बहुत सही, पाई माइनस tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1/2, ये कितना है? माइनस का 1/2, इससे ये कट गया, क्या बचा? माइनस का 1। लेकिन 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 मॉडुलस का काम, मॉड का काम क्या होता है? उसको पॉजिटिव कर देना, उसने पॉजिटिव कर दिया, तो ओमेगा बराबर हो गया पाई माइनस π/4, जिसको हम लिख सकते हैं 3π/4। ये हमारा ओमेगा हो गया। अब आपको क्या चाहिए? पोलर फॉर्म चाहिए। पोलर फॉर्म बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया 1/√2, ये cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, दैट्स इट। हो गया खत्म। इतना सा काम करना था, कर डाला। अगला बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं डरूंगा नहीं इससे, मैं डरने का नहीं। ऐसा कुछ दे रखा है, करना है हमें। क्या करना है? पोलर फॉर्म करनी है। तो सबसे पहला काम जेड निकालो, मॉडुलस का वो भी, यानी कि आर निकालो। तो क्या हो जाएगा? 2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व किया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 4, थोड़ा और सॉल्व किया, 4 × 12 और 4 16 होते हैं, जिससे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आपका आ गया आर। क्या आ गया? आर, जो जिसकी जरूरत आपको बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा ठीक है यार, आर आ गया। अब क्या करें आगे? मैंने कहा सुनो, ध्यान से देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब समझे आप? x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओमेगा बराबर होता है माइनस अल्फा के। किसके? माइनस अल्फा के। तो हमने क्या किया? सीधा निकाला माइनस अल्फा, जिसको मैंने बाद में लिख दिया tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पर? माइनस का 2, और रियल पार्ट कितना है? 2√3। 2 से 2 कट गया, और ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूँ? ये हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का π/6। ये हो गया आपका ओमेगा, राइट? ओमेगा निकाल डाला। अब आपको क्या करना है? अब आपको पोलर फॉर्म निकालनी है। आर्गुमेंट तो निकल ही गया। पोलर फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू दैट इज 4 cos माइनस का π/6
प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 6। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब आप परफेक्ट होने स्टार्ट हो गए हो ना? बस इतना ही तो मैं चाहता था। तो ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है, तो ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई बनाऊंगा फिर आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, हमें क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, या इसको छोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, और ये माइनस का 4 आयोटा हो गया। थोड़ी मेहनत और की तो थोड़ी देर में ये 3 - 4 आयोटा मुझे दिखाई दिया, बट काम अभी भी नहीं बना, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वी हैव टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा, एंड वी विल मेक rationalize, we will go for rationalization of this question, that is 3 plus 4 iota upon of 3 plus 4 iota, right? Now multiply it, that is 3 4 iota 21 iota minus 28 upon of 3 the square plus 4 the square. This is what, minus 25, this is 25 iota, this is also 25, it means -1 plus iota. Now this is a standard form. ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, you did it. कहां पर किया है भाई सॉल्व ये, -1 प्लस आयोटा। तो मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, -1 प्लस आयोटा। तो देखिए -1 प्लस आयोटा की फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये रहा वो आपका क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, राइट। और अगर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसको आपको आगे करना है और आपको नकल मार के यहाँ पर आंसर इसका लिख देना है, सो दैट कि मैं कहूँ कि हाँ कुछ तो आपने खुद से किया, राइट। आजा भाई, पेन कहाँ चला गया? तो पेन को मैंने बुला लिया वापस, तो ये आप यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आगे चलते हैं। अब आपको एक और भयंकर गंदा सा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, काफ़ी गंदा सा है। अब इस गंदे से को अच्छा सा कैसे बनाएं, तो बनाने के लिए कोई तो मेथड लगाना पड़ेगा तभी बनेगा। तो याद दिलाता हूं आपको, यार ये साइन π/5 है और ये आयोटा 1 - cos π/5 है। थोड़ी सी लिटिल बिट मेहनत करनी पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने साइन 2x का फॉर्मूला देखा है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर मैंने 2 sin x cos x देखा है। मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने sin x का देखा है, तो आप कहेंगे 2 sin x/2 हो जाएगा और cos x/2 हो जाएगा, यानी जो भी यहाँ पर होता है उसका हाफ हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 1 - cos 5 का क्या फॉर्मूला देखा है? मैंने कहा नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आपने कुछ देखा हो नहीं देखा हो, आपने एक चीज तो कंफर्म देखी होगी, और वो चीज क्या है? मैंने कहा ये cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x -1 के, साथ ही साथ 1 - 2 sin स्क्वायर x के। ये तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, मैं इस बात को लेके कोई डाउट और शंका में हुई नहीं। तो मैं इस वाले की बात करता हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये आ जाएगा cos 2x - 1 और -2 sin स्क्वायर x, माइनस को भी इधर फेंक दिया तो ये क्या हो गया 2x, दैट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है 2x है, जब यहाँ पर 2x है तो वहाँ पर क्या है x है। फंडा आपको क्लियर है? मैंने कहा बहुत सही, मजा ही आ जाना है अभी क्वेश्चन में। कैसे? मैंने कहा ऐसे, ये जो मामला लिखा हुआ है, ये जो मामला लिखा हुआ और ये जो मामला लिखा हुआ है, इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? मैंने इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin 5/10, क्योंकि हाफ हो जाता है ना, हाफ तो ऐसे ही होगा, और cos 5/10 प्लस आयोटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? ये ऐसे कुछ फॉर्म है, इससे बना है, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए भाई 1 - की फॉर्म में, तो ये डबल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। ओहो हो,
यहां लोचा होगा। डबल। चेंज करो तो दोनों को करो, वरना मत करो। तो अगर यहां पर x हो सिर्फ, तो यहां पर x/2 हो जाएगा। तो सही है, आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर π/10, ये कुछ ऐसा हो गया। मैंने कहा बहुत सही है। यहां से क्या कर सकते हो? मैंने कहा बहुत ही चंगा काम कर सकता हूं। क्या चंगा काम? मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, एक साइन कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने 2 साइन π/10 को कॉमन ले लिया और यहां पे रह गया cos π/10 और ये यहां पर आयोटा साइन π/10। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ये मेरा z है, दैट इज r cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि भाई इस क्वेश्चन में ये वाली पार्टी इसके बराबर है और ये वाली पार्टी इसके बराबर है और ये वाली पार्टी इसके बराबर है? तो मामला सेट हो गया, पोलर फॉर्म बन चुकी है। r यहां पर है 2 साइन π/10 और ओमेगा यहां पर है π/10। तो दिस इज योर पोलर फॉर्म। जो नहीं बनी हुई थी वो हमने बना डाली। कितना खतरनाक दिख रहा था, बट इजीली बना डाली। अब दौड़ते हैं अगले पर। ये देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से होंगे, समझिए, करना कुछ नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको प्लॉट कर दो। क्या कर दो? प्लॉट कर दो। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इसको ध्यान से देखिए, x की वैल्यू तो 3 है बट y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 कहां होगी? यहां होगी। अब मैं कहूंगी ये 3 है, कोई एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट है वो कितना आ गया? 0 आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि पोलर फॉर्म बताओ, तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोलर फॉर्म अगर पूछ ले तो ये एज इट इज 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। मैंने कहा फिर इसको प्लॉट करो। इसको प्लॉट करने जब आप जाओगे तो -5 प्लॉट करना है। -5 कहां पर प्लॉट होगा? आपको भी मालूम, -5 यहां कहीं होगा और यहां से यहां एंगल कितना बनेगा? माइनस का π/2 बनेगा। इसका मतलब आपका मामला सेट हो गया। इसका अगर मैं वो निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 5 ही आना है और ये क्या हो जाएगा? cos माइनस का π/2 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/2। ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म। यानी सिंपली आप यहाँ डायग्राम देखकर इसका एंगल बता दोगे और वही आर्गुमेंट होता है। एक और बताओ, अगर मैं इसको देखूं गौर से, तो जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर x जो है 0 है बट y यहाँ पर कितना है? 1 है और y की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी? यहाँ होगी। और यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होता है? तो आपने कहा π/2 होता है, वो भी प्लस का होता है। इसका मतलब z कितना आ जाएगा? ये 1 ही आएगा और ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। कोई पूछे इसकी पोलर फॉर्म बताओ, मैं फिर से कहूंगा कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है और -2 अगर ढूंढने जाऊंगा तो कहाँ मिल जाएगी मुझे? वो नीचे की तरफ मिलेगी और नीचे की तरफ मिली, कहाँ मिली? यहाँ -2 मिली। यहाँ से यहाँ का एंगल क्या होता है? माइनस का π/2 होता है और मॉडुलस इसका अभी भी कितना आएगा? यानी कि 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos माइनस का π/2 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/2। दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखो, ये क्वेश्चन है तो इसको मैं आप दूंगा होमवर्क में और इसको मैं खुद नहीं कराऊंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। समझ गए बात को? तो बच्चा पार्टी इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। कमेंट करो नीचे और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है। आप मुझे आंसर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और नहीं बताएंगे तो और ज्यादा बुरा लगेगा। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर कमेंट में बताना है कि सर इसका आंसर और भैया इसका आंसर ये है और हमें करना आ गया है पूरा चैप्टर। ये भी आपको कमेंट में बताना है। और स्टिल अगर आपने किसी चैप्टर का कोई तैयारी नहीं की है तो फटाफट से जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट,
जहां पर आपको सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, बायनोमियल हो चाहे आपका स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कॉनिक सेक्शन हो, साथ ही साथ लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, स्टैटिस्टिक हो या प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी चैप्टर आपका हो, उसके सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर आपको वन शॉट प्रूव करने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, और आप उसको करके बनेंगे टॉपर, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।